डाविंची रिजॉल्व की एडवांस सीरीज की क्लास नंबर 15 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कलर पेज पे मौजूद हैं और कलर पेज पर आज हम विंडोज का सेक्शन देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। जी हाँ, ताकि जो है वो कुछ फ़ायदा तो हो ना, आपका भी और मेरा भी। खैर जी, हम कलर पेज के ऊपर आज विंडोज़ के सेक्शन पे आ चुके हैं। ये क्या है, इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है या इससे फ़वाइद क्या हासिल किए जा सकते हैं, आइए देखते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लें जी, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मेरे पास है यहाँ पर एक अदद फुटेज। इस फुटेज को वैसे हम एक क्लास पहले भी जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम आएँ इस एरिया में, तो यहाँ पर हमें एक विंडोज़ का सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। आप ये देखें, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं इस एरिया में। लीनियर है, सर्कल है, पॉलीगॉन है, कर्व है, ग्रेडियंट है। जिन लोगों ने फ़ोटोशॉप इस्तेमाल किया है उनको यकीनन बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये किन मकासद के लिए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। किसी भी स्पेसिफाइड एरिया को अपनी फुटेज के अंदर आपने सेलेक्ट करके उसके अंदर कुछ आपने इफ़ेक्ट लगाने हों, तो फिर बेसिकली इस टूल को या इन टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे इस फुटेज के अंदर हमें सिर्फ इस एरिया पे काम करना है या इस एरिया को छोड़ के बाहर वाले सारे एरिया के ऊपर काम करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यही टूल जो है वो बेसिकली यूज़ करेंगे। या फिर हम ये कह लें कि स्काई है, आपके पास पूरे स्काई पे आप काम नहीं करना चाह रहे, सिर्फ एक स्पेसिफाइड एरिया के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली टूल है जिसको आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं। काम क्या कर सकते हैं? जो आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जी थोड़ा-सा मैं अब आपको, क्योंकि आगे हमने नोट्स के ऊपर आना है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इनका भी आपको जलवा दिखाना चाहूँगा। तो हम एक अदद सीरियल नोड ऐड कर लेते हैं, हम पीछे वाले को छोड़ देते हैं। उसके अंदर फिर जो है वो अभी भी आपने परेशान नहीं होना कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। अब ये देखें, ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। ये जो लेयर्स हैं ना, ये बहुत मज़े की चीज़ें हैं। इनको हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। दिलों को थाम लें। खैर जी, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप ये देखें कि यहाँ पर एक स्पेसिफाइड जो है वो एक हिस्सा या एक सर्कल सा बन के आ गया है। मैं थोड़ा-सा इसको अपने हिसाब से जो है वो मोल्ड कर लेता हूँ इस तरीके से। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो मुझे कर लेना चाहिए। इसको थोड़ा-सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे सॉफ्टनेस लिखी हुई है, मैं इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा देता हूँ। अच्छा जी, अब अगर आप यहीं पर लेयर के अंदर देखें तो बाकी सारा हिस्सा डार्क हो गया है और सिर्फ़ ये वाला हिस्सा लाइमलाइट है। यानी कि अब हम जो भी काम करेंगे वो इस हिस्से के ऊपर काम होगा। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, मैं अगर ये देखें कर्व्स के अंदर आ जाता हूँ और मैं इसकी ये लाइट तेज़ करता हूँ, ये देखें सिर्फ़ इतने हिस्से की लाइट चेंज हुई है, बाकी सारे का सारा कम है। और अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, ये बिल्कुल नीचे, तो आप ये देखें सिर्फ़ इसी हिस्से की जो है वो लाइट चेंज हुई है। हम इसको रीसेट कर देते हैं। अब दोबारा मैं उसी के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर आप ये देखें, एक ऑप्शन आपको मिलेगा इन्वर्ट का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब क्या होगा, अब आप यहाँ पर दोबारा से गौर करें कि अब जो एरिया सिलेक्शन है वो हमारी बाहर वाली है। अब जो भी काम करेंगे वो हम वो बाहर वाले एरिया के ऊपर करेंगे। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। ये देखें जी, आपका जो अंदर वाला पार्ट है वो इतना ज़्यादा जो है वो, चले हम ये देखें कि हमने थोड़ा-सा लाइमलाइट करना है इस हिस्से को। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये थोड़ी लाइट यहाँ पर इस एरिया में ज़्यादा है। मज़ीद लेयर्स का जादू जो है वो हम एक लेयर और यहाँ पर लगा लेते हैं और थोड़ा-सा अब हम ये देखें, बिल्कुल ये उसके अगेंस्ट काम होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा दोबारा से इस हिस्से को जो है वो हम लाइमलाइट करने की कोशिश करेंगे और इस हिस्से को थोड़ा-सा हम और थोड़ा नीचे ले आएँगे। हम व्हील्स पे भी जाके वहाँ पे भी थोड़ा-सा काम कर सकते हैं।
या फ़र्क देख रहे? अभी हम कुछ भी अच्छे से कर नहीं रहे, हम सिर्फ प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि बेसिकली ये टूल्स किन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनसे हम क्या-क्या फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। सो चीज़ें आपके सामने हैं, टूल्स क्या करते हैं, अभी सिर्फ फुटेज लें, कोई भी फुटेज आपके पास है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें, तजर्बे करें, एक्सपेरिमेंट्स करें। जब हम प्रॉपरली कलर करेक्शन और कलर ग्रेड के ऊपर आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि तनासुब क्या होना चाहिए, बेहतरीन यूजेज जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जी अगली क्लास में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।